इंतजार की घड़ियां चंद घंटों बाद खत्म हो जाएगी जब सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी होगी। अंतरिक्ष में सुनीता और उनके सहयोगी विल्मोर फंस गए। उसके बाद तमाम तरह की तैयारियां की गई, स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंचा और उसके बाद अब इंतजार किया जा रहा है सुनीता की लैंडिंग का। लेकिन लैंडिंग कैसे होगी, कहां पर होगी और इस समय किस तरह की हलचल है, किस तरह की तैयारियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको एक एक चीज समझाते हैं। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन के बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निखेग और अलेक्जेंडर गुरबुनोव भी स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हो गए हैं। बस चंद घंटे में सुनीता धरती पर वापस आ जाएंगी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सुबह 8:35 पर हैच यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। स्पेसक्राफ्ट को धरती पर आने में करीब 17 घंटे लगेंगे और इसमें मौसम के कारण बदलाव भी हो सकता है। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू होगा। कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होगी। सुबह 3:27 के करीब फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी। पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी पहले भी हो सकती थी। यह सवाल सभी के जहन में है, मगर उससे पहले समझिए कि आखिर सुनीता किस मिशन पर गई थी और ऐसा क्या हुआ कि 9 महीने तक उनकी वापसी नहीं हो सकी। 5 जून 2024 को रात 8:22 पर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था। सुनीता और विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट मिशन पर गए थे। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर फिर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना लक्ष्य था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स करने थे। मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। स्पेसक्राफ्ट 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में परेशानी आ गई। स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम प्रोपेलेंट को थ्रस्टर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट का सुरक्षित रूप से लौटना मुश्किल था। नासा ने फैसला लिया कि स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद एलन मस्क के स्पेस एक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हर कुछ महीनों में 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन लेकर जाता है और वहां मौजूद पिछला क्रू स्पेस स्टेशन में पहले से पाक अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाता है। स्पेस एक्स के पास अभी 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं, एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्रू 10 के लिए 5वें स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था। मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को मार्च के अंत तक टाल दिया। बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के ही इस्तेमाल का फैसला लिया। अब से कुछ ही देर में ये स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सुनीता को सुरक्षित धरती पर ले आएगा और 9 महीने का इंतजार खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब से कुछ देर बाद लैंडिंग होगी, लेकिन 286 दिन कैसे थे वो भी आपको बताते हैं। 5 जून 2024 को अंतरिक्ष के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। 8 दिन गुजारने के बाद सुनीता की वापसी थी। 8 दिन का ये मिशन था, लेकिन यान में खराबी आती है, स्पेस लाइनर में खराबी, और उसके कारण वापसी अटक गई थी। कई बार सुनीता को लाने की कोशिश हुई, कई बार प्रयास किए गए, लेकिन असफलता हासिल हुई। हर बार वापसी का मिशन फेल होता रहा और 8 दिन से 9 महीने का वक्त लगा। ट्रंप सरकार ने फिर वापसी की और फिर से पहल की गई। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने जिम्मेदारी उठाई, उनको जिम्मेदारी मिली। 19 मार्च को फ्लोरिडा के तट पर लैंडिंग का जो निर्णय है वो लिया गया। कब स्प्लैश डाउन होगा, किस तरीके से लैंडिंग होगी, वो आपको बताएंगे, लेकिन वैज्ञानिक काफी उत्साहित है। आरती कपूर ने क्या कहा, सुनिए।
देखिए कई बातें कही जा सकती हैं, जैसे कि पैराशूट्स ठीक से खुलने चाहिए, क्योंकि जो ड्रोग पैराशूट्स हैं वो सिर्फ स्पीड कम करते हैं और एक स्टेबिलिटी देते हैं स्पेसक्राफ्ट को। जो मेन पैराशूट खुलता है करीब वो 1 मिनट के बाद खोला जाएगा, तो वो इसकी स्पीड को और भी कम कर देगा। आखिर में जो स्प्लैश डाउन है करीब 25 फीट पर सेकंड की रफ्तार से समुद्र में आके वो उतरेंगे। लेकिन पैराशूट सही टाइम पे खुलना चाहिए और पूरी की पूरी जो ट्रेजेक्ट्री है ये पहले से डिसाइडेड है। ये आखिरी बिंदु तक इसको जो है वर्कआउट किया गया है कि कब चलेंगे, किस पृथ्वी किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के ऊपर से जो है डीऑर्बिट किया जाएगा, वो सब बातें पहले से तय होती हैं। तो एक चीज़ और है, वो है वेदर कंडीशन। तो वेदर कंडीशन जो है फेवरेबल रहनी चाहिए। तो उम्मीद है कि जो स्प्लैश डाउन जो है जैसे कि अभी तय किया गया है उस हिसाब से होगा। तो सुनीता की घर वापसी के लिए किस तरह तैयारी की गई? 2006-2007 में पहली यात्रा में उनकी वापसी अटक जाती है और सुनीता तब 6 से अधिक महीने ISS पर रही। इतना ही नहीं दर्शकों, नासा अटलांटिस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल कर रहा था और यान के बाहरी सुरक्षा कवच में दरार आ गई थी। इसके बाद अंतरिक्ष केंद्र के कंप्यूटर्स में भी खराबी देखी गई। सोलर पैनल के 4 बार मरम्मत करने की कोशिश की गई, लेकिन आपको बता दें इसी यात्रा के दौरान स्पेस वॉक का रिकॉर्ड भी बनाया और इस दौरान सुनीता 4 बार स्पेस वॉक पर गई। वो तस्वीरें भी हमने देखी और इसके बाद तमाम तरह के गुंजाइशें थी, सुनीता को लाया जाएगा, लेकिन तमाम तरह की चुनौतियां आई, कठिनाई आई, लेकिन उसको पार करके अब सुनीता जल्द आ रही हैं। महज 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष गई सुनीता विलियम्स की यात्रा बेहद लंबी हो गई। चंद घंटे में सुनीता धरती पर होंगी। भारत में सुनीता के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। सुनीता की सुरक्षित वापसी के लिए मंदिरों में हवन पूजन किया जा रहा है। हालांकि सुनीता की धरती वापसी की राह इतनी आसान नहीं है। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माइक्रोग्रेविटी के बाद दोबारा से गुरुत्वाकर्षण में आने के बाद थकान, चलने में कठिनाई होने के साथ शरीर का बैलेंस बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं। अगले कुछ महीनों तक सुनीता को मसल्स अट्रोफी की दिक्कत भी हो सकती है। वापस लौटने के बाद विलियम्स को अपनी मांसपेशियां कमजोर लग सकती हैं, जिससे खड़े होना, चलना और संतुलन बनाना शुरू में काफी मुश्किल हो सकता है। धरती पर वापस लौटने के बाद लंबे समय तक चलने में परेशानी होती रहती है। अंतरिक्ष यात्रियों को यात्रा के लंबे समय के बाद तक बेबी फीट जैसा अनुभव होता है। अंतरिक्ष में महीनों बिताने के बाद सख्त त्वचा उतर जाती है। पैर बहुत नरम और कोमल हो जाते हैं। जब तक पैरों में फिर से सख्त त्वचा नहीं बन जाती, तब तक चलना काफी कष्टदायक हो सकता है।